हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल लाइव कैप्चर विद प्रियंका। तो गाइस, जो मेरी लास्ट वीडियो थी तो उसी वीडियो को हम कंटिन्यू करते हैं, ठीक है। उसमें मैंने बताया था शिवी ने तीन वीडियो डाली थी। जो एक वीडियो थी उनकी, उसमें उन्होंने किसी को इनडायरेक्ट वे में कुछ चीज़ें बोली थी, जैसे कि मेरे घर में आग मत लगाओ और मेरी फैमिली से जलना बंद करो, ठीक है। तो जो उनकी फर्स्ट वीडियो का टाइटल था, थंबनेल था, और जो बातें उन्होंने बोली, तो जो पब्लिक थी, कहते हैं ना पब्लिक सब जानती है, तो उन्होंने उनसे पूछा कि आपने ये किसके लिए बोला। कुछ काफ़ी लोगों ने ये इस चीज़ का अंदाज़ा लगा लिया था कि ये जो भी बोला है शिवी ने, वो सपना दी के लिए बोला है। एंड उस वीडियो में काफ़ी हेट कमेंट्स थे सपना दी के लिए, ठीक है। एंड कुछ गालियाँ शिवी को भी पड़ी। तब शिवी ने जाके सेकंड वीडियो डाली, उसमें उन्होंने बोला कि जो भी चीज़ें मतलब मैं बोली थी मैंने अपनी वीडियो में, जो मैंने वीडियो डाली थी वो सपना दी के लिए नहीं थी, वो मैंने अपने किसी रिलेटिव के लिए बोली थी, ठीक है। वो चीज़ उन्होंने वहाँ सफाई देने की कोशिश की। बट आप ये देखो, उन्होंने मतलब अपने ऊपर बात आई तो उन्होंने एकदम से सेकंड वीडियो भी डाल दिया। बट उन्होंने एक बार भी इसके लिए वीडियो नहीं बनाया, इसके लिए एक बार भी उन्होंने नहीं बोला कि मतलब सपना दी के लिए जो हेट कमेंट मिले थे उसके बारे में उन्होंने एक बार भी नहीं बोला। एक बार भी उन्होंने उस चीज़ को क्लियर नहीं किया। जब बात अपने ऊपर आई, जब अपने खुद को उन्हें गालियाँ मिली, तब जाके उन्होंने वो वीडियो डाली सेकंड डे, ठीक है। कि जो भी चीज़ें मैंने बोली थी वो सपना दी के लिए नहीं थी, वो मैंने किसी अपने रिलेटिव के लिए बोली थी, ठीक। इन्होंने एक वीडियो डाला था, कुछ घंटे पहले उन्होंने एक वीडियो और डाली थी, ये नहीं पता उन्होंने एडिट की थी या कैसे की थी। उसमें इनका जो टाइटल था वो बहुत ज़्यादा गंदा था, तो उन्होंने वो कुछ घंटे के बाद वो वीडियो डिलीट कर दी थी। तो कुछ लोगों ने वो वीडियो देख भी ली थी, ठीक है। एंड काफ़ी जो ऑडियंस है उन्होंने पूछा कि आपने वो वीडियो डिलीट क्यों की। जिन्होंने देख लिया उनको पता चल गया होगा, एंड जिन्होंने नहीं देखी तो और जिनको मतलब किसी के थ्रू पता चला होगा, तो उन लोगों ने पूछा कि आपने जो वीडियो डाली थी वो डिलीट क्यों की। तो इस पर जो दीदी हैं हमारी, वो सफाई देती हैं कि मैं मतलब वो वीडियो मुझे इसलिए डिलीट करनी पड़ी क्योंकि उसमें मेरी डबल वॉइस ओवर हो गई थी, इसलिए वो वीडियो मैंने डिलीट करी। बट डिलीट करने का रीज़न कुछ और था, वो मैं आगे चल के बताऊँगी, ठीक है। आप वीडियो स्किप मत करना, पूरी वीडियो देखना, तभी आपको चीज़ें समझ में आएंगी। फिर मुझे ऐसा लगता है अगर रॉकी भैया अपनी वीडियो में नहीं बताते ये सारी चीज़ें, ठीक है, जो शिवी की सच्चाई है वो अगर नहीं बताते, तो शायद मतलब हम लोग को नहीं पता चलती। जो शिवी पे मतलब अंधा विश्वास करने लगे थे, जो शिवी को सपना दी के थ्रू जानने लगे थे, उनका जो नेचर है सपना दी ने ही एक तरीके से डिस्क्राइब किया था कि भैया शिवी का नेचर ऐसा है, इतनी अच्छी शिवी है, इतनी हेल्प की है। तो शायद हम वो मतलब वो चीज़ें हमें पता ही नहीं चलती अगर रॉकी भैया वो सारी चीज़ें हमें नहीं बताते। फिर रॉकी भैया का एक वीडियो आता है जिसमें उन्होंने जो भी सारी चीज़ें थी वो उन्होंने बताई, क्योंकि सपना दी ने इतना सब कुछ मतलब शिवी की इतनी वीडियो डालने के बाद भी उन्होंने अपनी तरफ से कोई वीडियो नहीं डाली थी। तो आप इससे अंदाज़ा लगा सकते हो कि वो कंट्रोवर्सी क्रिएट नहीं करना चाहती हैं। एंड लोग ये कहते हैं कि सपना दी ने मतलब कंट्रोवर्सी करके और वो पैसा कमाती हैं, डॉलर छापती हैं। अगर उनको कंट्रोवर्सी करनी थी या उनको पैसे छापने थे तो वीडियो डाल सकती थी, बट उन्होंने वीडियो नहीं डाली, मतलब शिवी के बारे में कोई वीडियो नहीं डाली। मतलब सपना दी को देख के ऐसा लगता था कि मतलब कुछ हुआ ही नहीं है इनके बीच में। फिर रॉकी भैया का वीडियो आता है, वो बताते हैं जब शिवी की मेरे ख्याल से 2 या 3 वीडियो पड़ गई होती है, मुझे इतना ध्यान नहीं है। रॉकी भैया का रात में वीडियो आता है और वो बताते हैं कि वो सारी चीज़ें बताते हैं, और तभी शायद जो लोग हैं, जो ऑडियंस है, उनको चीज़ ये मतलब पता चल पाया कि शिवी क्या गेम खेलने की कोशिश कर रही हैं सपना दी के साथ। मतलब दोस्ती की आड़ में उन्होंने क्या किया है, जो सारी चीज़ें की थी उन पर एक तरीके से कह सकते हो सारा पानी फेर दिया उन्होंने, ठीक है। तो रॉकी भैया ने बताया कि रॉकी भैया और जो गौतम है, आपने देखा होगा सपना दी की वीडियो में, तो वो दोनों सपना दी की एडिटिंग करते हैं वीडियो की। तो गौतम है जो रॉकी भैया से बोलते हैं कि आप ना सॉन्ग सेलेक्ट कर लो। तो लैपटॉप में जब वो ना सॉन्ग्स मतलब कुछ देख रहे होते हैं, तो बीच में ये रिकॉर्डिंग मिलती है उनको। जब वो रिकॉर्डिंग सुनते हैं ना, तो उनके पैरों तले ज़मीन खिसक जाती है। उस ऑडियो रिकॉर्डिंग में शिवी के जो फादर इन लॉ हैं वो सपना दी से माफ़ी मांग रहे हैं। एंड वो बोल रहे हैं कि प्लीज़ मतलब बेटा मुझे माफ़ कर दो, और जो भी मतलब उनके जो शिवी के जो हस्बैंड हैं, उन्होंने जो भी गालियाँ दी हैं, वो उन्होंने बहुत गलत चीज़ें बोली हैं आपके लिए, मैं आपसे माफ़ी मांगना चाहता हूँ। और मैं नहीं चाहता कि मतलब जो रिश्ता है वो बिगड़े, मैं ये चाहता हूँ शिवी और आपका रिश्ता हमेशा बना रहे। मुझे आपका नेचर बहुत पसंद है, मुझे आपके संस्कार बहुत अच्छे लगते हैं। मतलब ये सारी चीज़ें वो सपना दी के लिए बोल रहे हैं। तो सपना दी का शिवी के घर आने जाना था, तो कहीं ना कहीं
उनको भी पता था कि सपना दी का नेचर क्या है। एंड कहते हैं ना कि उन्हें ज़िंदगी का तजुर्बा है। जो शिवी के सास ससुर हैं वो भाई बुज़ुर्ग हैं, तो जो बुज़ुर्ग होते हैं ना वो इंसान को दूर से पहचान लेते हैं कि भाई उसका नेचर कैसा है कैसा नहीं है। उनकी जो नज़र होती है ना वो बहुत ही ज़्यादा, कहते हैं ना, तेज़ नज़र होती है। वो इंसान को दूर से देख के बता देंगे कि भाई वो इंसान कैसा है। कहते हैं ना, जो पहले के जो बुज़ुर्ग थे या जो बड़े लोग हैं वो इंसान को देख के बता देते हैं। तो कुछ तो उन्होंने देखा होगा ना, तो वो इसीलिए माफ़ी मांग रहे हैं। तो शिवी के हस्बैंड ने सपना दी को बहुत ज़्यादा गंदी गंदी गालियाँ दी थी। उसी के लिए उनके जो ससुर हैं शिवी के, वो बोल रहे हैं उसके लिए मैं तो अपनी बेटे की तरफ से मैं माफ़ी मांगना चाहता हूँ। बेटा मुझे मतलब माफ़ कर दो, और उन्होंने आपके लिए इतने गंदे गंदे शब्द बोले, मतलब तो रिकॉर्डिंग ये गलत तो हो नहीं सकती है ना। पूरा सब कुछ वो बता रहे हैं कि मैं शिवी का पापा बोल रहा हूँ, और ठीक है, वो सारी चीज़ें मतलब क्लियर पता चल रही हैं। तो जब रॉकी भैया ने ये ऑडियो सुनी तो उनको बहुत ज़्यादा गुस्सा आया। एंड किसी भी भाई को गुस्सा आएगा ये सारी चीज़ें सुन के कि उनकी बहन को गाली दी गई हैं, तो मुझे नहीं लगता कोई भी जो भाई है वो शांत रह सकता है। मतलब ये नहीं है कि उन्होंने गाली दी तो वो भी पलट के गाली दें, उन्होंने ऐसा कुछ नहीं कहा। बट उन्होंने ये कहा कि आपने दोस्ती मतलब नहीं निभाई, सपना दी ने दोस्ती निभाई, आपने दोस्ती नहीं निभाई। आपने जो भी चीज़ें की सपना दी के लिए वो उसका आपने एहसान जताया, उसके लिए एहसान जताया। और रॉकी भैया ने ये भी कहा कि सपना दी ने हमेशा मतलब अपने फैमिली से ऊपर आपको रखा, और आपने दोस्ती का उनको ये मतलब ये सिला दिया आपने। एंड रॉकी भैया ने ये भी बताया कि शिवी ही वो हैं जिनकी वजह से जो सपना दी हैं उन्होंने अपनी फैमिली से करीब 2-2.5 साल बात नहीं की थी, क्योंकि जो केक वाली बात थी ना वो शिवी ने ही बताई थी सपना दी को, और उसकी जो वीडियो थी वो भी शिवी ने ही डाली थी। तो इसकी वजह से सपना दी ने अपनी फैमिली से पूरे 2-2.5 साल बात नहीं की थी, केवल इसी रीज़न से। और रही केक काटने वाली बात, तो यार देखो बच्चे होते हैं, कहते हैं ना छोटे बच्चे होते हैं, उनको आप समझा नहीं सकते हो, आप उनको क्या बताओगे। वो इतने छोटे होते हैं, इतने मासूम होते हैं, और केक कटिंग में मेरे ख्याल से इतना कुछ बड़ा सेलिब्रेशन नहीं है जो कि इतना उस चीज़ का इशू बनाया गया। बच्चा था तो वो चीज़ें उस बच्चे के लिए की गई थी, कोई उनकी खुशी उसमें नहीं थी। एंड माँ हो या भाई हो, अगर उनकी बेटी या बहन को दुख हुआ है तो उनको भी वो दुख हुआ है। एंड जो शिवी की सपना दी ने एक अच्छी इमेज बना रखी है, और कहीं ना कहीं सपना दी ने ही बनाई है वो, ठीक है। और शिवी खुद को भी इतना मतलब खुद को अच्छा दिखाती है वीडियो में कि कितनी संस्कारी बहू हैं और अपनी फैमिली को लेके चलती हैं। रॉकी भैया ने बताया कि हम लोग 3 दिन वहाँ रहे थे, हमें पता है कि ये कैसी हैं। मतलब जो अंकल आंटी हैं बाकी वो बहुत अच्छे हैं, और कहीं ना कहीं रिश्ता वो ही निभा रहे हैं। एंड जो शिवी ने पहली वीडियो डाली थी जिसमें उन्होंने बोला था कि मेरे घर में आग लगाना बंद करो, तो वो रॉकी भैया ने बताई थी वो सपना दी के लिए ही थी। एंड बाद में शिवी ने उस पर लीपा पोती करने की कोशिश की, मतलब नेक्स्ट वीडियो में उन्होंने बोला कि वो मैंने सपना दी के लिए नहीं बोला था, वो किसी रिलेटिव के लिए बोला था। तो मुझे ऐसा लगता है कहीं ना कहीं वो सोशल मीडिया पे अपनी जो इमेज है वो बहुत अच्छी बना के रखना चाहती हैं, वो कहीं भी गलत दिखना नहीं चाहती हैं। इसका मतलब तो यही हुआ ना, अगर आपको लग रहा है कि हाँ भाई उसने मेरे घर में आग लगाने की कोशिश की है या जो भी की है, तो आप डंके की चोट पे बोलो ना। आप मतलब क्यों डर रही हो उस चीज़ से, सामने नाम लेने में आपको क्यों डर लग रहा है, सोशल मीडिया पे आप क्यों बोल रही हो। एंड एक तरफ आप कहती हो कि मैं मतलब जो भी चीज़ें मैं मेमोरीज़ के लिए करती हूँ, एंड एक तरफ आप कंट्रोवर्सी क्रिएट करना चाहते हो, व्यूज़ लेना चाहते हो, डॉलर कमाना चाहते हो। एंड रॉकी भैया ने ये भी बताया कि मैं शिवी को नहीं जानता था, मुझे सपना दी नहीं बताया था कि मैंने इसको अपनी छोटी बहन बना लिया है। एंड एक बार आपको और बता दूं, शिवी जो हैं उनको कोई नहीं जानता था, ठीक है। और शिवी जो है सपना दी से एक सब्सक्राइबर बन के मिली थी, वो कुछ भी नहीं थी। जब शिवी सपना दी से मिली थी तो उनके आई थिंक 10-15 हज़ार उनके सब्सक्राइबर थे, और वो सब्सक्राइबर बन के ही मिली थी। सोचो कि जो लोग कहते हैं ना कि सपने को रिश्ते निभाने नहीं आते हैं, उनको मतलब अपने रिश्ते संभालने नहीं आते हैं, तो आप सोचो जो सपना दी अपने एक सब्सक्राइबर को इतना प्यार, इतनी मतलब एक दोस्ती का नाम दे सकती हैं, तो वो जो उनके खून के रिश्ते हैं वो उनके लिए क्या ही करती होंगी। ये चीज़ यहाँ प्रूफ होती है ना। देखो वही है ना कि आप पीछे किसी को कुछ भी बोल सकते हो, बट हिम्मत की बात तब है जब आप उसके मुँह पे बोलो, ठीक है। मतलब आपने ये देखा कि जो सपना दी हैं वो अकेली हैं, तो आप कुछ भी बोल सकते हो उनको, बट उनके भाई के सामने एक बार आप बोल के दिखाते उनको मतलब
लगता ना कि हाँ भाई चलो मर्द वाली बात की है उन्होंने। एंड मुझे ऐसा लगता है कि जो शिवी और जो उनके हस्बैंड हैं उन्होंने जो हेल्प की है वो ये चाहते थे कि बस हमने हेल्प की है तो ये हमसे दब के रहें, हम जो कहें वो ये करें, मतलब हमारे नीचे रहें, मतलब हमसे दब के रहें, हम जो कहें वो ये करें। मतलब हमने इतना बड़ा एहसान कर दिया यार। देखो रही घर रेंट पे दिलाने की, तो ब्रोकर भी किसी को घर रेंट पे दिला देते हैं, तो जिनकी हालत थोड़ी सही नहीं होती तो वो अपनी ब्रोकरेज भी छोड़ देते हैं। तो आप तो दोस्त थी ना, तो आपने मतलब क्या एहसान किया उसमें, आप पैसे मांग लेती इससे अच्छा, जो भी चाहिए था आपको। अगर सपना दी ग्वालियर आई थी तो आपके भरोसे आई थी ना, किसी और के लिए तो आई नहीं थी। और अगर आप ही उनके साथ ऐसा करोगे तो मतलब इंसान क्या करेगा। और आप ये देखो कि अगर रॉकी भैया ये चीज़ नहीं बताते तो शायद हमें वो चीज़ कभी पता ही नहीं चलती, क्योंकि सपना दी अपनी तरफ से कभी वो चीज़ बताती नहीं, तो हमें ये सारी बातें पता ही नहीं चलती कि क्या हुआ है क्या नहीं हुआ है। क्योंकि जो शिवी है उन्होंने तो लीपापोती कर दी, उन्होंने मतलब सोशल मीडिया पे अपनी जो इमेज है वो अच्छी कर ली कि हाँ भाई मैंने तो उनके लिए नहीं बोला था, मैंने रिलेटिव के लिए बोला था। और रॉकी भैया इस चीज़ को लेके मतलब उनकी जो फैमिली है, चाहे उनकी मम्मी हो सपना दी की, चाहे उनके भाई हों, उनकी हमेशा ये शिकायत रही है कि जो सपना दी है वो कभी भी अपनी जो भी दिक्कतें हैं, अपने दुख के बारे में कभी वो अपनी फैमिली के साथ बात नहीं करती हैं। चाहे वो मारपीट वाली बात हो, जो सूरज भैया ने सपना दी को जो मारा था उसके बारे में भी उन्होंने अपनी फैमिली को कभी नहीं बताया। मतलब कभी भी उनके साथ कुछ भी गलत हुआ उन्होंने अपनी फैमिली के साथ कभी शेयर ही नहीं की कोई भी चीज़, और जो भी बातें होती थी वो हमेशा शिवी के साथ शेयर करती थी वो। तो हमें चीज़ें पता ही नहीं चलती, क्योंकि भी अभी यही चीज़ बोल रहे थे कि सपना जो सपना दी है वो मतलब कभी भी अपनी कोई बात बताती नहीं है वो। एंड साथ में रॉकी भैया ने ये भी बताया कि सपना दी नहीं चाहती है कि कोई और कंट्रोवर्सी हो। मैं मतलब वो किसी कंट्रोवर्सी में नहीं पड़ना चाहती हैं, बट वही है ना कि वो जिस चीज़ से दूर जाना चाहती हैं या जिस चीज़ से वो बचना चाहती हैं वो चीज़ होती है। एंड एक एक करके सब जो है अपना रंग दिखाते जा रहे हैं, जितने भी जो सपना दी से जुड़े हुए लोग थे वो सब एक एक करके अपना रंग दिखाते जा रहे हैं। एंड आप एकदम ये भी दावा करते हो कि मैं अच्छी फैमिली से हूँ, एजुकेटेड फैमिली है मेरी, ठीक है, और हम पैसों के लिए वीडियो नहीं बनाते हैं। एंड एक तरफ आपके जो हस्बैंड है वो किसी औरत को गालियाँ दे रहे हैं, और वो भी उस औरत को गाली दे रहे हैं जिसके आगे पीछे कोई नहीं है। मतलब थोड़ी तो शर्म कर लो। कहते हैं ना किसी औरत को तो कोई भी कुछ भी कह देगा, हिम्मत तो तब है ना जब किसी आप मर्द को गाली दे के दिखाओ, या जिसका हस्बैंड हो आप उसकी बीवी को गाली दे के दिखाओ, तब आपको पता चलेगा। और उन्होंने एक बार भी ये नहीं सोचा कि मेरी भी बीवी है, अगर मेरी बीवी को कोई गाली दे तो आपको कैसा लगेगा। आपने मतलब यही तो देखा ना कि वो अकेली औरत है, परिवार नहीं है उनके साथ में, मतलब ससुराल साथ में नहीं है, बाकी मैके वाले तो उनके सारे साथ में हैं, उनके भाई भी बहुत सारे हैं। तो रॉकी भैया ने खुला चैलेंज दिया है कि आपको कंट्रोवर्सी करनी है तो मेरे साथ करो, मुझे गाली दे के दिखाओ, तब मैं देखूँगा कि आप कितनी गालियाँ देते हो। एंड अगर आप सच्ची दोस्त होती या अगर आप उनको बड़ी बहन मानती तो आप एक बार अपनी ऑडियंस से ये चीज़ ज़रूर कहती। पर जिन लोगों ने आपकी वीडियो पे इतने गंदे गंदे कमेंट कर रखे थे, सपना दी के लिए इतने नेगेटिव कमेंट कर रखे थे, इतनी गालियाँ दे रहे थे, तो आप एक बार उनके लिए भी एक वीडियो बना देते कि भाई आप उनको गालियाँ मत दो, आप उनको गलत सलत मत बोलो। वो चीज़ें जो थी वो उनके लिए नहीं थी, पर वो थी उनके लिए, तो आप कहते ही क्या। चलो मानते हैं कि आपने सपना दी की हेल्प की, तो आप ये देखो ना कि सपना दी भी आपको एक बहन की तरह मानती हैं और हमेशा आपको अपनी फैमिली से आगे रखा, अपनी फैमिली से ऊपर रखा। आपको जो चीज़ उन्होंने अपनी फैमिली के साथ शेयर नहीं की वो आपके साथ शेयर की, तो उस चीज़ का तो मान रख लेते। दोस्ती का मतलब ये नहीं है कि ज़रा सी चीज़ें मतलब ज़रा सी खटपट हुई और आप अपना पूरा रंग दिखा दो, तो वो दोस्ती नहीं होती है। मुझे तो ऐसा लगता है कहीं ना कहीं ये सारी आपकी जो थी एक दिखावा था, और आप बस अपने चैनल पे व्यूज़ लाना चाहते थे, बस यही था और कुछ नहीं था। तो फिलहाल रॉकी भैया ने जो ऑडियंस के मन में जो डाउट्स थे, मतलब काफ़ी ऑडियंस ऐसी थी जिनको पता था जो शिवी ने वीडियो बनाई है वो किसके लिए बनाई है या किसके लिए बोला है, बट जो कुछ लोग थे वो कुछ लोग उनमें से थे क्योंकि सपना दी ने जो शिवी थी उनकी इमेज इतनी अच्छी बना रखी थी, लोगों को इतनी अच्छी इमेज उनकी दिखा रखी थी कि इतनी अच्छी हैं, और मतलब एकदम देवी बना रखा था, तो उनकी वजह से जो लोग हैं वो शिवी को बहुत अच्छा मानते थे। उनका मतलब उनका नेचर या उनको
मतलब हर चीज़ में बहुत अच्छा समझते थे। बट वही है ना कि किसी के ऊपर इतना आँख बंद करके भरोसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि आदमी के अंदर क्या चल रहा है वो किसी को नहीं पता होता। क्योंकि उसका जो एहसान है फिर वो लोग ज़िंदगी भर गाते हैं कि हाँ हमने आपके लिए ये किया, हमने आपके लिए वो किया। उससे अच्छा है कि आप जहाँ इतना पैसा खर्च कर रहे हो, और ऐसा भी नहीं है कि आपने भी पैसा खर्च किया हो सपने के लिए, आप उनको खिला रहे हो और पिला रहे हो, भाई वो इतनी सक्षम है कि अपनी परिवार अपना और अपने बच्चों को अच्छे से पाल सकती हैं, बहुत अच्छे से पाल सकती हैं। बस आपने, क्योंकि वो आपकी सिटी थी, ठीक है, आपकी जगह थी, तो इसलिए आपने जो फ्लैट था वो दिलवाया। मतलब मैं यहाँ रह रही हूँ, अगर कोई बाहर से आए तो जाहिर सी बात है कि मुझे यहाँ की चीज़ों की नॉलेज है ना, तो मैं ही बताऊँगी कि भी कहाँ रहने लायक है, कहाँ रहने लायक नहीं है, तो मैं ही तो बताऊँगी। तो इसमें कोई बड़ा एहसान नहीं किया मैंने। ब्रोकर होते हैं तो वो भी तो यही काम करते हैं, बस इतना फ़र्क होता है वो पैसे लेते हैं, और पैसे भी इतने नहीं लेते हैं कि साहब करोड़ों में लेते हों, थोड़ा बहुत ही लेते हैं वो कमीशन अपना। तो इससे अच्छा आप कमीशन ले लेते, दिखावा करने की ज़रूरत ही नहीं थी। तो देखते हैं, तो फिलहाल रॉकी भैया ने जो शिवी की सच्चाई है वो सारी बता दी है, एंड देखते हैं इसमें अब शिवी क्या लीपापोती करती हैं। जो रॉकी भैया का ये वीडियो आया है उनको देख के वो क्या रिस्पॉन्स देती हैं, क्या फिर अपनी तरफ से वो लीपापोती करने की कोशिश करती हैं। फिलहाल हम उस चीज़ का वेट करेंगे। और तो ये थी मेरी आज की वीडियो, एंड आपको वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक ज़रूर करना गाइस, एंड ज़्यादा शेयर करना, एंड चैनल को सब्सक्राइब करना है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।